बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के जाने के बाद कपूर खानदान ने एक एक करके उनकी सभी यादों को मिटा मिटा डाला है। सबसे पहले तो उनका आरके स्टूडियो बेच दिया था और अब उनका पुश्तैनी घर भी इस खानदान ने बेच खाया है। राज कपूर की आखिरी याद और अपने पूर्वजों की धरोहर की कीमत कपूर खानदान की नई पीढ़ी ने 100 करोड़ रुपए लगाई है। ये पुश्तैनी बंगला अपने साथ न जाने कितने ही सुनहरे लम्हों का गवा रहा था। इसी घर में ऋषि कपूर पले बड़े थे। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी हुई थी और करिश्मा ने भी इसी घर की छत के नीचे 7 फेरे लिए थे। एक समय था जब पूरा कपूर खानदान देवदार नाम के इस खूबसूरत बंगले में रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे सभी ने शोहरत की सीढ़ियां चढ़ी, सब अलग अलग हो गए और सभी ने अपना अपना घर ले लिया। जिसके बाद पिछले 2 सालों से राज कपूर का ये बंगला किसी भूत बंगले की तरह खाली पड़ा था। पहले यहाँ पर रणधीर कपूर और उनके छोटे भाई राजीव कपूर दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन साल 2021 के फरवरी महीने में जब राजीव कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, तब से रणधीर इस घर में अकेले पड़ गए। रणधीर और राजीव की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की न जाने कितनी यादें इस घर में बसी हुई थी, लेकिन राजीव के जाने के बाद भाई के गम में डूबे रणधीर को ये घर रास नहीं आ रहा था। रणधीर कपूर को ये घर अकेले काटने को दौड़ रहा था, इसलिए उन्होंने इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी बबीता के साथ बांद्रा इलाके में रहने चले गए थे। इनके जाने के बाद देवनार बंगला बिल्कुल वीरान हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कपूर खानदान पिछले 1 साल से इस बंगले को बेचने की कोशिश में लगा था, लेकिन बंगले का अच्छा प्राइस और खरीदार न मिलने की वजह से ये अभी तक बचा हुआ था और अब जब इस बंगले का खरीदार मिल गया है तब इसे बेच दिया गया। राज कपूर के इस बंगले को गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड ने खरीदा है और कहा जा रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड और कपूर खानदान के बीच इस बंगले का सौदा 100 करोड़ में हुआ है। राज कपूर का ये आलिशान बंगला पूरे 1 एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी है, जहाँ गोदरेज कंपनी 500 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट बनाएगी। इस बंगले के बिकने की वजह से राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर काफी भावुक हो गए थे। उनका कहना था कि इस बंगले से उनकी और उनके पूरे परिवार की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। उन्होंने इस घर में खुशी और गम दोनों ही लम्हों को साथ में जिया है, इसलिए इस परिवार के लिए इस बंगले की काफी इम्पोर्टेंस है। उन्होंने गोदरेज कंपनी से एक खास गुजारिश की कि कंपनी इस घर की धरोहर को संभाल के रखे। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि कपूर खानदान के लिए जब इस बंगले की इतनी इम्पोर्टेंस है और ये उनके पुरखों की धरोहर है, तो उन्होंने इस बंगले को बेचने का डिसीजन क्यों लिया। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। राज कपूर इंडस्ट्री के उन एक्टर में शुमार थे जिनके एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं था। इनका स्वैग इतना था कि ये सोते भले जमीन पर थे, लेकिन पीने के लिए इन्हें एक से एक महंगी शराब की ब्रांड चाहिए होती थी। राज कपूर का अंदाज सबसे जुदा था। नीचे से कुछ इंच छोटी पैंट, सर पर एक टोपी और सभी को हंसाने वाला ये चेहरा साल 1988 में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन जब ये गए तो अपने पीछे बेशुमार दौलत छोड़कर गए थे। इनका ये पुश्तैनी घर कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी कपूर खानदान ने कीमत लगाई है। इससे पहले इन्होंने राज कपूर साहब का आरके स्टूडियो बेचा था, जिसमें इस सदी की ना जाने कितनी ही हिट फिल्में बनी थी। इसी स्टूडियो में श्री 420 से लेकर बॉबी जैसी फिल्मों तक की शूटिंग हुई थी। कपूर खानदान के स्टूडियो में आग लगने की वजह से काफी भारी नुकसान हुआ था। हालांकि इसे बेचने के लिए कपूर प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे थे, क्योंकि वो इसकी मेंटेनेंस का खर्चा उठाने में नाकामयाब थे। 2.2 एकड़ में फैले राज कपूर के स्टूडियो को भी गोदरेज कंपनी ने साल 2019 में अपने नाम कर लिया था। इस आइकॉनिक प्रॉपर्टी को गोदरेज कंपनी ने करीब 500 करोड़ में खरीदा था। इस स्टूडियो पर और देवनार बंगले पर राज कपूर के 5 बच्चों का मालिकाना हक रहा है। घर बिकने से जो भी रुपए आएंगे उसे सभी में बराबर बांटा जाएगा। राज कपूर ने देवनार बंगला साल 1946 में खरीदा था। इसी घर में राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा राज और 5 बच्चों के साथ रहा करते थे। उन्होंने अपने 5 बच्चों की शादी भी इसी घर में की थी और 2003 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी भी इसी बंगले में धूमधाम से हुई थी। इस बंगले में कपूर खानदान के लोग पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से रहते आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बंगला तकरीबन 70 साल पुराना है, लेकिन अब राज कपूर का ये बंगला कुछ दिनों बाद तोड़ दिया जाएगा और अतीत का हिस्सा बन जाएगा। फिर एक धरोहर की जगह यहाँ एक लंबी सी कई मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी। राज कपूर अपने दौर के बादशाह थे। वो एम्बेसडर गाड़ियों के इतने शौकीन थे कि जब उनकी हैसियत भी नहीं थी एम्बेसडर गाड़ी खरीदने की, उन्होंने अपनी जिद पर उसे खरीदा और सिर्फ खरीदा ही नहीं, बाद में उन्होंने इस गाड़ी को कई लोगों को गिफ्ट भी किया था। बॉबी फिल्म की सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी कई दोस्तों को ये गाड़ी खुशी से गिफ्ट की थी। हालांकि उन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर तक को नंगा कर दिया था। दरअसल बॉबी फिल्म को बनाते समय प्रोड्यूसर ने उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा देने की बात कही थी, लेकिन जब फिल्म हिट हो गई थी तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया।
बस फिर क्या था, राज कपूर साहब का दिमाग फिरा और वो आधी रात को उसके घर के बाहर जाकर चिल्लाने लगे और प्रोड्यूसर बेचारा लुंगी में बाहर आया था और उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछा, मेरा प्रॉफिट कहाँ है? तो प्रोड्यूसर ने कहा कि मेरे पास है, मैं कल देता हूँ। इतने में राज कपूर साहब ने सबके सामने उनकी लुंगी खींच दी और कहा कि अब कल आना और प्रॉफिट देकर अपनी लुंगी ले जाना। तो कुछ ये था राज कपूर साहब का अलबेला अंदाज। आज वो भले ही नहीं है, लेकिन उनका इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रहेगा।